हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज से हम अपने इस नए चैनल पर बीएससी से रिगार्डिंग बच्चों जो भी हमारा सिलेबस होगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, उसके लिए बच्चों आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैं बच्चों अरुण सोनी आज से बच्चों आपको केमिस्ट्री टीच करने जा रहा हूँ। तो बच्चों आज हम बीएससी थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी बीएससी थर्ड सेम से हम यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा बीएससी थर्ड सेम के लिए बच्चों बुक होगी बच्चों हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बच्चों हमारा पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बच्चों थर्ड सेम में जो हमारा पहला टॉपिक होगा एल्कोहल, वहाँ से बच्चों हम याद यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बच्चों मैं बात करूँगा एल्कोहल में, बच्चों एल्कोहल में बच्चों जो एक कॉमन थिंग है जो हम सबको पता है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH यानी बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा यहाँ पर होगा। तो बच्चों एल्कोहल की अगर मैं बात करूँगा बच्चों तो हमें हमेशा बच्चों कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा ROH। R बच्चों हमारी कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है, और बच्चों OH हमारा यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों ये हमारा यहाँ पर बच्चों एज एन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। ये बच्चों हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा। बच्चों बात आती है एल्काइल चेन या बच्चों एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर बच्चों मैं सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बच्चों जो बात करूँ, जो बच्चों हमारा मीथेन होगा CH4। अब बच्चों एल्कोहल की डेफिनेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर से एक सिंपल सी थिंग होगी, जब हम किसी भी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चों हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों ये हमारा बन जाएगा एल्कोहल। बच्चों अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगा तो बच्चों कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा वो हमारा एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है बच्चों मीथेन, ये बच्चों हमारा R यानी बच्चों एल्काइल ग्रुप, ये बच्चों हमारा एल्काइल ग्रुप होगा मिथाइल जो हमें बच्चों मीथेन से मिला है। अब बच्चों मिथाइल और OH इसको बच्चों हम एल्कोहल की तरह ही यूज करेंगे। मिथाइल एल्कोहल बच्चों इसका कॉमन नेम भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एल्कोहल है वो बच्चों हमारे ROH की फॉर्म में मिलेंगे। बच्चों R हमारी एल्काइल ग्रुप या एल्काइल चेन बच्चों कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा बच्चों OH हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप या बच्चों फंक्शनल ग्रुप होगा। अब अगर बच्चों मैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की अगर बच्चों बात करूँगा जो हमारा CH4 है, तो बच्चों CH4 मीथेन, और बच्चों इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर बच्चों हमने क्या लगाया OH लगाया, तो बच्चों हमारा क्या बनेगा मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा जो हमारा सिंपलेस्ट एल्कोहल भी होगा। अब बच्चों जैसे हमने एल्केन में अगर बच्चों मैं बात करूँगा तो बच्चों इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। N बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होंगे बच्चों जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बच्चों अगर मैं इसकी बात करूंगा एल्कोहल के केस में हमारा फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा CnH2n। अब बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने कम किया था तो बच्चों ये +1 यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों +1 आने के बाद एक हाइड्रोजन हटा के बच्चों हमने यहाँ पर क्या लगाया OH, ये बच्चों हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जो हमारा एल्कोहल का नॉर्मल फार्मूला होगा। ये बच्चों फार्मूला था हमारा एल्केन के लिए, जहां पर बच्चों हमने एक हाइड्रोजन हटाकर बच्चों उसकी जगह क्या लगा दिया बच्चों OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। बच्चों N यहाँ पर हमारा था नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब बच्चों एल्कोहल हमारा कितने कार्बन के साथ ऐड है उसके बेस पे बच्चों हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल भी हो सकता है। अब बच्चों बात करेंगे हम इसके नोमेनक्लेचर की, तब तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।
आइए बच्चों अब बात करते हैं अल्कोहल की क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे हम अल्कोहल को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, कैसे बच्चों हम इसको अब स्टडी करेंगे। अब बच्चों बात करता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब बच्चों जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बच्चों हमें बीएससी में पढ़नी है, बच्चों हम आगे भी स्टडी करेंगे, उसमें बच्चों अल्कोहल को 4 कॉमन पार्ट के अंदर बच्चों डिवाइड किया गया है। ये है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओएच ग्रुप, कितने ओएच ग्रुप उस फार्मूले के अंदर या उस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों प्रेजेंट है। बच्चों मैं बात करूंगा तो सबसे पहले होगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले होगा बच्चों हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चों मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ बच्चों, CH3OH। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही OH है, तो बच्चों इस एक OH का मतलब है बच्चों मोनो, और हाइड्रिक बच्चों हमारा ग्रुप है OH के लिए। यहाँ पर बच्चों मोनो का मतलब होगा सिंगल, बच्चों हाइड्रिक का मतलब होगा OH ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे सिंगल OH यानी बच्चों एक ही OH ग्रुप है, तो बच्चों इसके लिए इसको नाम दिया जाएगा बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर बच्चों मैं इसके नाम की बात करूँ, बच्चों नोमेनक्लेचर की बात करूँगा, ये बच्चों हमारा आगे भी आएगा, तब तक बच्चों इसको नॉर्मल याद रख लीजिए आप। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बच्चों जो बात करता हूँ तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर बच्चों मैं इसके कॉमन नेम की बच्चों बात करूंगा तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। अब देखो बच्चों अल्कोहल एक ही लिखा है, तो इसका क्या मतलब बच्चों यहाँ पर हमारा मोनोहाइड्रिक का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा जो OH ग्रुप है बच्चों वो हमारा एक ही है। अगर बच्चों मैं बात करूंगा इसे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, मोनो के बाद बच्चों हमारा आएगा डाईहाइड्रिक। बच्चों डाईहाइड्रिक बच्चों नाम से जैसा पता लग रहा है बच्चों, डाई का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे 2, यानी बच्चों 2 होंगे। बच्चों क्या होंगे 2, हमारे OH के 2 ग्रुप बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और बच्चों इसके अंदर एग्जाम्पल की बच्चों मैं बात करूंगा, बच्चों इसमें कॉमन नेम भी इसके बड़े फेमस होते हैं बच्चों। 2 OH ग्रुप लगाने तो बच्चों एक नॉर्मल सी थिंग और याद रखना बच्चों, कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे, उनका बच्चों फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, वो अनस्टेबल होगा। बच्चों यहाँ पे कम से कम बच्चों हमें 2 कार्बन यूज करने पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों पहला OH ग्रुप ये रहा, दूसरा OH ग्रुप बच्चों ये रहा। कार्बन के बच्चों यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बच्चों 2 बॉन्ड बचेंगे, तो बच्चों CH2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन की चेन है, और बच्चों OH ग्रुप कितने हैं, यहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं। बच्चों ये हमारा 2 OH ग्रुप है, तो बच्चों को क्या बोलोगे सॉरी बच्चों, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों इसके अगर मैं कॉमन नेम की बात करूंगा तो बच्चों इसको बोला जाता है ग्लाइकोल। अभी बच्चों सिर्फ इतना ही याद रखो, इसका नाम होगा बच्चों ग्लाइकोल। जहां पर भी एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर या बच्चों किसी भी कार्बन चेन में 2 OH ग्रुप हो तो बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल बोलेंगे। क्योंकि बच्चों बहुत सारे ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो बच्चों यहाँ पर कार्बन चेन में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे बच्चों ग्लाइकोल। सर नीचे दिख रहा है। अब बच्चों बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक की। बच्चों ट्राईहाइड्रिक, जैसे बच्चों मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और अब है बच्चों ट्राईहाइड्रिक। ट्राई में बच्चों नाम से पता लगेगा, ट्राई का मतलब होगा बच्चों 3, यानी बच्चों 3 OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बच्चों, 3 OH ग्रुप बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों किस कार्बन चेन में किस तरीके से बच्चों प्रेजेंट होंगे, उसके लिए बच्चों हम एक फार्मूला देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, तीनों कार्बन पर बच्चों एक एक OH ग्रुप होगा। अब बच्चों बचती है कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी। तो बच्चों पता है सबको कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे बच्चों 2 बॉन्ड पूरे हैं तो बच्चों CH2, यहाँ पे बच्चों 2 बॉन्ड है तो बच्चों CH2, यहाँ पर बच्चों 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा, यानी बच्चों CH2OH
CHOH CH2OH। तो बच्चों ऐसे कार्बन के स्ट्रक्चर या बच्चों ऐसे हमारे कंपाउंड जहां पर बच्चों हमें 3 OH देखने को मिले तो बच्चों हम उन्हें कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। बच्चों जब ऐसे 3 OH एक साथ हो तो बच्चों इन कंपाउंड को बुलाते हैं ग्लिसरॉल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट नेम है ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। इनमें बच्चों कंफ्यूज मत होना कि ग्लाइकोल क्या है और ग्लिसरॉल बच्चों क्या है। तो बच्चों ग्लाइकोल हमारा होगा जहां पर 2 OH हो और बच्चों ग्लिसरॉल होगा हमारा जहां पर 3 OH हो। अब बच्चों एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूं, तब तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे। तो बच्चों जहां पर एक OH ग्रुप हो, यानी बच्चों जो हमारा CH4 था, अगर बच्चों मैं उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और बच्चों एक हाइड्रोजन हटा के बच्चों वहां पे मैं क्या लगाता हूं, OH ग्रुप लगाता हूं, तो बच्चों वहां पे हमारा बनेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसी तरह बच्चों अगर मैं CH2 और CH2 यानी बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बच्चों बात करता हूं, बच्चों मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे बच्चों 2 OH ग्रुप लगाए हैं, तो बच्चों इसका नाम होगा ग्लाइकोल या बच्चों डाइहाइड्रिक एल्कोहल। उसी तरह अगर बच्चों मैं 3 OH यहाँ पर यूज करूंगा तो बच्चों इसका नाम होगा ग्लिसरॉल। बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। बच्चों जो हमारा लास्ट पार्ट बढ़ता है बच्चों पोलोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगी। यहाँ पर बच्चों जब OH का नंबर बच्चों 4 5 6 7 हो जाता है, इससे ज़्यादा OH ग्रुप हमारे प्रेजेंट हो तो बच्चों हम उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर बच्चों एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है बच्चों, ऊपर CHO ग्रुप है, उसके बाद बच्चों एक साथ CH है और बच्चों OH है। बच्चों ऐसे ऐसे हमारे 4 कार्बन कंटिन्यू है बच्चों, हाइड्रोजन 4 हैं और बच्चों OH ग्रुप भी हमारे पास 4 हैं। और इसके अलावा बच्चों नीचे जो हमारा 6th कार्बन होगा वो होगा बच्चों CH2OH। आई होप बच्चों इसका नाम आप जानते होंगे। ये बच्चों हमारा फेमस फार्मूला है ग्लूकोज का। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों OH ग्रुप की बच्चों में बात करूंगा, यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो बच्चों हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ये हमारा है C डबल बॉन्ड O और ये बच्चों H, ये बच्चों हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, तो बच्चों हम इसको एल्कोहल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। बच्चों 4 OH ग्रुप हमें सीधे यहाँ पे बच्चों नजर आ रहे हैं और बच्चों 5वां हमारा OH ग्रुप यहाँ पर है। तो बच्चों ग्लूकोज के अंदर बच्चों टोटल OH ग्रुप बच्चों कितने हैं, 5 OH ग्रुप है बच्चों ग्लूकोज के अंदर। ये बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप बच्चों पाए जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर टोटल 5 OH ग्रुप हैं। और बच्चों 5 OH ग्रुप होने के कारण बच्चों पोली बच्चों मैनी बहुत सारे, हाइड्रिक बच्चों OH ग्रुप, तो बच्चों बहुत सारे OH ग्रुप बच्चों जब 4 5 6 या बच्चों 7 तक OH ग्रुप बच्चों हमारे पास आ जाते हैं, बच्चों इससे भी ज्यादा आ जाएं तो बच्चों हम उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक ग्रुप। तो बच्चों ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जहां पर बच्चों हमने पढ़ा कि कैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, बच्चों पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हमारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। उसके अलावा बच्चों एक छोटी सी थिंग और बच्चों मैंने बताई थी, बच्चों मैं वो यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों आपको। मैंने कहा था बच्चों किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते। तो अगर कोई फार्मूला ऐसा हमें देखने को मिलता है जहां पर बच्चों एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हो, तो बच्चों ये वाला सिस्टम हमारा बच्चों अनस्टेबल होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो सिंपल सी रिएक्शन होगी, यहाँ से बच्चों H2O बाहर निकलेगा, बच्चों हाइड्रोजन ये दिख रहा है और बच्चों OH ये रहा, ये बच्चों OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो बच्चों हमारे पास बचेगा CH3 CHO, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम कंपाउंड बनता है बच्चों हमारा एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड। बच्चों इसका भी आपको बच्चों कॉमन नेम याद रखना है बच्चों CH3 CHO। बच्चों जब भी इसको बच्चों आप एक इंपॉर्टेंट स्टार या बच्चों पॉइंट लगा के नोटबुक में अपने नोट कर लेना
कि कोई भी कार्बन जिसके ऊपर बच्चों 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमारा स्टेबल नहीं होता। अगर बच्चों ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो बच्चों यहाँ से सीधा बच्चों क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। बच्चों जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, बच्चों वो बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड बनाने में मदद करेगा। तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, CH3CHO, जो होगा बच्चों हमारा एस्टल्डिहाइड। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बाद कैसे हमारी अल्कोहल बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी होती है। इसके लिए बच्चों मैं एग्जांपल लेके चलूंगा आप सबके लिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अब बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ही हम शुरुआत करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर बच्चों मैं बात करूंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो बच्चों इसके थ्रू होते हुए हम ये पता लगाएंगे कैसे हमारी अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी होती है। बच्चों मैं बात करूंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो बच्चों इसका फार्मूला हमें पता चल चुका है बच्चों, CnH2n+1, और बच्चों यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप था बच्चों OH, N यहाँ पर बच्चों हमारे वही नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर बच्चों मैं बात करूंगा हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो बच्चों सबसे सिंपल से बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए बच्चों CH3 CH2 OH, बच्चों हमारा इथाइल अल्कोहल है बच्चों CH3 CH2 OH। अब बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बच्चों जो OH ग्रुप हमारा यहाँ पर है, ये बच्चों जिस कार्बन एटम के साथ ऐड है उस कार्बन के साथ बच्चों सिर्फ एक ही कार्बन ऐड है। जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप ऐड है उस कार्बन के साथ सिर्फ बच्चों एक ही CH3 ग्रुप ऐड है। तो बच्चों इस टाइप की जो बच्चों हमारी अल्कोहल होगी वो बच्चों होगी प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप ऐड है उस कार्बन के साथ बच्चों सिर्फ एक ही कार्बन ऐड है, तो बच्चों ऐसी अल्कोहल हमारी होगी प्राइमरी अल्कोहल। या बच्चों एक ट्रिक के थ्रू याद भी रख सकते हो कि बच्चों जहां पे CH2OH ग्रुप देखने को हमें मिलता है, CH2OH ग्रुप बच्चों हमें देखने को मिले, देखिए बच्चों CH2OH ग्रुप जहां पे हमें देखने को मिलता है वो बच्चों हमारी कैसी अल्कोहल होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगी। उसके बाद अगर बच्चों मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो बच्चों CH3 यहाँ पे बच्चों कार्बन है, यहाँ पे बच्चों OH है। अब बच्चों प्राइमरी में जब एक कार्बन ऐड था, जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप ऐड था वहां पर सिर्फ एक ही कार्बन था, तो बच्चों इस कार्बन के साथ बच्चों कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, बच्चों 2 कार्बन यहाँ पर ऐड होने चाहिए। तो बच्चों एक CH3 हमारा यहाँ पर है, दूसरा CH3 बच्चों हमारा यहाँ पर है, और बच्चों यहाँ पर हमारी वैलेंसी पूरी करेगा बच्चों हाइड्रोजन। तो बच्चों जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप ऐड है, अब बच्चों वहाँ पे 2 कार्बन ऐड है, ये रहा बच्चों हमारा पहला कार्बन और ये रहा बच्चों दूसरा कार्बन। तो बच्चों ऐसे कार्बन को, अब बच्चों ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे बच्चों हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और बच्चों जैसे यहाँ पे ट्रिक बनी थी बच्चों CH2OH की, इसी तरह बच्चों यहाँ पे बनता है हमारा CHOH, यानी बच्चों कार्बन 2 वैलेंसी तो बच्चों R ग्रुप से पूरी करेगा, तीसरी बच्चों हाइड्रोजन और बच्ची चौथो OH होगा। तो बच्चों ये था सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पता लगाओगे। यहाँ पर बच्चों ट्रिक थी हमारी CH2OH की, और बच्चों यहाँ पे हमारी ट्रिक बनेगी CHOH की। अब बच्चों बात करते हैं हमारी टर्सरी अल्कोहल की। तो बच्चों टर्सरी बच्चों जैसे नाम से पता लग रहा है बच्चों, सारे के सारे बच्चों कार्बन के तीनों तरफ बच्चों क्या होगा, CH3 ग्रुप यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होगा, और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी बच्चों जिस कार्बन के ऊपर OH है वहां पर एक भी हाइड्रोजन ना हो, या बच्चों उस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन ऐड हो, तो बच्चों ऐसे अल्कोहल हमारे कैसे होंगे बच्चों, टर्सरी अल्कोहल होंगे। तो बच्चों टर्सरी अल्कोहल में 3 बच्चों एल्काइल ग्रुप होंगे, और बच्चों एक हमारा OH ग्रुप यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होगा। या बच्चों मैं एक चीज ये भी कह सकता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल में जिस कार्बन पर OH है वहां पे बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। तो बच्चों प्राइमरी में जिस कार्बन पर OH है वहां पे बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 होंगे। तो बच्चों ये हमारी ट्रिक में भी यूज हो सकता है, बच्चों इसको दिमाग में भी रख सकते हो कि जिस कार्बन पर OH है वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 होंगे। या बच्चों जहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में
जिस कार्बन पर OH है, अगर बच्चों वहां पर एक ही हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है तो बच्चों हमारा कैसा होगा, प्राइमरी। बच्चों एक बार दोबारा देख लो, सेकेंडरी होगा बच्चों, सॉरी। प्राइमरी में बच्चों सिर्फ, प्राइमरी में बच्चों हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, किस कार्बन पर, जहां पर OH प्रेजेंट है। सेकेंडरी में बच्चों कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। यानी बच्चों प्राइमरी में अगर मैं हाइड्रोजन की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों वहां पे 2 हाइड्रोजन दिमाग में रखो। सेकेंडरी में बच्चों इसका अपोजिट कर दो बच्चों, 1 हाइड्रोजन दिमाग में रखो। बच्चों टर्सरी में कोई भी हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा। ये टर्म बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैंने OH वाले कार्बन के लिए बच्चों यूज की है। जिस कार्बन पर OH प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन तो बच्चों प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन तो बच्चों सेकेंडरी, और बच्चों कोई हाइड्रोजन ना हो तो बच्चों वो टर्सरी हमारा होगा। आई होप बच्चों आपको ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की कहानी समझ में आई होगी। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3। आइए बच्चों अब बात करते हैं अल्कोहल में हमारे नोमेनक्लेचर के कंसेप्ट के ऊपर। जैसा ही बच्चों कुछ हमने नाम बच्चों यहाँ पर लिखे हैं, कुछ कंपाउंड के बच्चों स्ट्रक्चर फार्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो बच्चों अब हम इनमें जाएंगे। इनके कॉमन नेम बच्चों कैसे लिखोगे, बच्चों इनके IUPAC या बच्चों IUPAC नेम इनके कैसे लिखोगे। अब देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पहले नाम से। जैसे बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि CH3OH, तो बच्चों क्या ट्रिक रहेगी, कॉमन नाम बच्चों हम कैसे लिखेंगे या बच्चों इनके IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों जो कॉमन नेम है उसकी बच्चों यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक है। जो बच्चों हमें एल्काइल यहाँ पर नजर आ रही है बच्चों पीछे लगाओगे एल्कोहल, यानी बच्चों एल्काइल एल्कोहल। यानी बच्चों मैं यहाँ पे अगर CH3OH के बच्चों कॉमन नेम की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों CH3 हमारा एल्काइल ग्रुप होगा बच्चों मिथाइल, मिथाइल, और बच्चों OH ग्रुप होगा हमारा एल्कोहल। तो बच्चों इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल। आया बच्चों समझ में, क्या कॉमन नेम होगा बच्चों इसका, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, मिथाइल एल्कोहल। और बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके कम से कम बच्चों लिख के देखो कि आप इनके कितने कॉमन नेम या बच्चों कितने IUPAC नेम लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों हमको तो यहाँ पर ये कराने ही हैं। एक बार आप भी अपनी तरफ से ट्राई करके देखो। अब बच्चों बात करता हूँ मैं पहले CH3OH का बच्चों कॉमन नेम आया मिथाइल एल्कोहल, तो बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बच्चों IUPAC नेम लिखने का बच्चों सिंपल सा ट्रिक है। ये बच्चों हमारा एक कार्बन के लिए होगा बच्चों मेथ, METH। बच्चों सारे के सारे बॉन्ड बच्चों सिंगल है तो बच्चों लगाएंगे पीछे AN, मिथेन। बच्चों पीछे का E हटा के OH का बच्चों जो हमारा सुफिक्स होता है बच्चों OL, मिथेनॉल। तो बच्चों ये होगा इसका IUPAC नेम, मिथेनॉल। एक कार्बन के लिए बच्चों मेथ होगा, सिंगल बॉन्ड है बच्चों AN होगा, और बच्चों OH ग्रुप के लिए हमारा OL यहाँ पर आएगा। तो बच्चों एक बार सेकंड का नाम सोच के देखिए बच्चों क्या होगा, CH3CH2OH। बच्चों जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 2 कार्बन हैं, तो बच्चों कॉमन नेम के लिए बच्चों जब हम जाएंगे तो बच्चों नाम लिखेंगे इथाइल, बच्चों पीछे लगेगा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये होगा बच्चों इसका कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। अगर बच्चों मैं बात करूंगा इसके IUPAC नेम की बच्चों, तो उसका IUPAC नेम बच्चों 2 कार्बन के लिए बच्चों हम यूज करेंगे इथेन, सारे के सारे बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों AN, बच्चों OH ग्रुप के लिए बच्चों यूज होगा OL, तो बच्चों इथेनॉल इसका IUPAC नेम होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज करें बच्चों एल्काइल एल्कोहल, बच्चों एल्केन में बच्चों पीछे E हटाकर अभी तक बच्चों क्या लगाया है हमने, OL बच्चों यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अगर बच्चों मैं बात करूंगा हमारे थर्ड कंपाउंड की बच्चों CH3CH2CH2OH, जैसा ही बच्चों यहाँ पर नजर आ रहा है कि बच्चों 3 कार्बन है, और जब भी बच्चों 3 या 4 कार्बन पर बच्चों हम जाते हैं तो बच्चों हम एक सिंबल यूज करते हैं बच्चों N, कॉमन नेम के अंदर बच्चों N, नियो, आइसो, सेक या बच्चों टर्सरी, जैसे भी हम यूज करते हैं, जो भी बच्चों कंपाउंड आता जाएगा मैं उसकी डिटेल बच्चों आपको बताता जाऊंगा। अभी बच्चों दिमाग में इतना रखो, N हम तब यूज करेंगे जब बच्चों एक लंबी चेन हो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कॉमन नेम में N लिया है, बच्चों लेना चाहो लो, वरना बच्चों N के लिए कोई इतनी खासियत नहीं होती कि हम इसका यूज करना यहाँ पर कंपलसरी है। तो बच्चों N, और बच्चों 3 कार्बन के लिए बच्चों होगा प्रोपाइल, N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। ये बच्चों जो सुफिक्स प्रीफिक्स बच्चों N यहाँ पर हमने कॉमन नेम में बच्चों यूज किया है, यहाँ पर बच्चों जो N हमने प्रीफिक्स बच्चों यहाँ पर यूज किया है,
ये बच्चों सिर्फ इसके कॉमन नेम में यूज होगा, आयुपैक नेम में बच्चों हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों अगर मैं आयुपैक नेम की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों 3 कार्बन यहाँ पर हैं, तो बच्चों 3 कार्बन के लिए बच्चों प्रोपे, अब बच्चों सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों AN, बच्चों पीछे लगेगा हमारा OL, प्रोपेनॉल। बहुत सारे बच्चों प्रोपेन 1 ओल भी बच्चों इसको लिख देते हैं, तो बच्चों उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोपेन 1 ओल। ये बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप के बच्चों सुफिक्स से पहले हमारा न्यूमेरिकल इंडिकेटर बच्चों 1 लगा है, इसका मतलब ये है बच्चों जो हमारा OH ग्रुप है ये बच्चों हमारा पहले वाले कार्बन के ऊपर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आपको अभी तक ये तीनों नेम बच्चों समझ में आए होंगे। अब बच्चों इनसे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बच्चों और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बच्चों थोड़ा सा इनसे आगे जाते हैं, तो बच्चों CH3OH। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ ये हमारी कैसी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। देखो बच्चों ट्रिक दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे इस कार्बन पे बच्चों सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने बच्चों आपको बताया था जब कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन बच्चों प्रेजेंट हो तो बच्चों होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का बच्चों एग्जाम्पल है। अब देखिए बच्चों 1 2 3, या बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3। OH को बच्चों हमेशा पोजीशन 2 ही मिलती। बच्चों ऐसे कंपाउंड जहाँ पर हमारा OH ग्रुप या बच्चों कोई हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो बच्चों जहाँ पर हमारी साइड चेन प्रेजेंट हो, तो बच्चों हमें इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना चाहिए या इस तरीके से नंबरिंग देनी चाहिए कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को बच्चों या जो हमारे एल्काइल ग्रुप होंगे इनको बच्चों छोटा से छोटा नंबर हमें मिले। तो बच्चों यहाँ पे नंबर 2 पर बच्चों OH आया है। अब देखिए बच्चों मैं बच्चों इस तरफ से चलूँ या बच्चों इस तरफ से, इसको नंबर 2 ही मिलेगा। अब बच्चों मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों आइसो कॉमन नेम के लिए। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी बच्चों सेकेंडरी देखो, ये जरूरी नहीं कि बच्चों सेकेंडरी में होगा, सिर्फ इतना दिमाग रखो जब सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम हो तो बच्चों क्या यूज करोगे, आइसो वर्ड बच्चों यूज करोगे। जब सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन बच्चों कम हो तो बच्चों क्या यूज करोगे बच्चों, जब सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन बच्चों कम हो तो बच्चों हमारा प्रीफिक्स बच्चों यूज होगा आइसो बच्चों यूज होगा। अब बच्चों देखिए आइसो यूज हो चुका है, ये बच्चों हमारा क्या बनेगा, प्रोपाइल बचेगा बच्चों। तो बच्चों आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब बच्चों एक थिंग देखिए, जो हमने बच्चों पहले वाला कंपाउंड किया था बच्चों, और इस वाले कंपाउंड में अगर बच्चों मैं यहाँ से एन को और बच्चों आइसो को कवर कर लेता हूँ तो बच्चों प्रोपाइल एल्कोहल, दोनों नाम बच्चों सेम लगेंगे, लेकिन बच्चों एन इंडिकेट करेगा स्ट्रेट से एन को, बच्चों आइसो इंडिकेट करेगा सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन बच्चों कम है, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अगर बच्चों मैं इसके आयुपैक नेम की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है बच्चों AN। अब बच्चों यहाँ पे आएगा 2 बच्चों इसलिए आएगा क्योंकि बच्चों हमारा जो OH ग्रुप है बच्चों हमारा सेकंड कार्बन के ऊपर बच्चों प्रेजेंट है, तो बच्चों प्रोपेन 2 ओल बच्चों इसका क्या होगा, हमारा आयुपैक नेम होगा। अब बच्चों ये काम आपका है, क्या इसका कॉमन नेम होगा, क्या बच्चों इसका आयुपैक नेम होगा। आई होप बच्चों ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। ये थे बच्चों हमारा एल्कोहल का बच्चों बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बच्चों कॉमन नेम में एन और आइसो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बच्चों, खासकर आइसो वाले। इसके अलावा बच्चों एक नियो बचेगा, सेक बचेगा और बच्चों टर्सरी बचेगा। वही बच्चों जैसे जैसे नोमेनक्लेचर में हम आगे जाते जाएंगे वो बच्चों मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों इस लेक्चर को आप अपने नोट्स के रूप में बच्चों तैयार कर लीजिए, या बच्चों आपकी जो बुक है जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहते हो बच्चों वहाँ से आप इसको पढ़िए। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट 1 2 3। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।